हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल निराला स्टडी पर। तो प्यारे बच्चों, आज आप लोग को यूनिट 1 का एक नंबरिया यानी MCQs, ठीक ना, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप जानते हैं एग्जाम में आपको 42 गो आएगा, जिसमें आपको 35 गो पर क्या करना है, गोला घेरना है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको टोटल 16 गो हम लोग का यूनिट है और 16 यूनिट में आपको एक एक यूनिट में कम से कम 20 या 40 क्वेश्चन मिलेगा। पहले इसको आप देख लीजिए, उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक का जितना भी है आपका एक नंबरिया, सब एक नंबरिया तैयारी कराया जाएगा। यहाँ पर एक नंबरिया से लेकर सब्जेक्टिव तक। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई देगा, ठीक है। हम लोग को नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में लगता है, तो इसलिए हम ये पेपर ले लिए हैं और इसमें 40 क्वेश्चन है, जिसमें आज का वीडियो में 20 से 21 क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग को स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन कह क्या रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अधिक विद्युतीय एवं तापीय संचालकता वाला ठोस कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है ए नंबर में सिलिकॉन, बी नंबर में लिथियम, सी नंबर में NaCl और डी नंबर में है आपका क्या, बर्फ। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अधिक विद्युतीय एवं तापीय संचालकता वाला ठोस कौन सा है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ पर आंसर जो होगा लिथियम होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अगर आप यूनिट 1 पढ़े हैं सॉलिड एसीटेट यानी ठोस अवस्था, तो ये आपको पता होगा ये क्या होगा, यहाँ पर लिथियम होगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, दूसरा नंबर आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई देगा। ठीक है, यदि जर्मेनियम के क्रिस्टल जालक में एक पंच संयुक्ता वाली अशुद्धि मिला दिया जाए तो किस प्रकार के अर्धचालक बनेगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक जर्मेनियम, तो जर्मेनियम आपका किस ग्रुप का तत्व है आपको पता होना चाहिए। जर्मेनियम जो होता है हम लोग का, या जर्मेनियम या सिलिकॉन, ये होता है वर्ग 14 का तत्व। ठीक है, 14 के तत्व, और ये कह रहा है कि पंच संयुक्ता वाला जो होता है आपका 15 ग्रुप का होता है, उसी को तो डोपिंग बोलते हैं। ठीक है, जब 14 और 15 को मिलाया जाता है वर्ग के कोई भी तत्वों को, तो इसको बोला जाता है 14 और 15 को जो हम लोग मिलाएंगे तो किस टाइप का अर्धचालक आपका बनता है, ये बनता है आपका एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, एन टाइप अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पंच संयुक्ता इसमें कह रहा है, तो जर्मेनियम जो होता है ये होता है हम लोग का Ge 14 का। अब पंच संयुक्ता कोई भी एक तत्व होगा, मान लीजिए आर्सेनिक है, तो ये पंच संयुक्ता होता है, और दोनों जब आपस में क्या करता है, मिला दिया जाता है, तो इसी को बोला गया है क्या, एन टाइप अर्धचालक। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया है पी टाइप, बी नंबर दिया है एन टाइप, सी नंबर दोनों, डी नंबर इनमें से कोई नहीं, नॉन। यानी यहाँ पर ऑप्शन जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी आंसर। दूसरा क्या भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, जो कि एन टाइप। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 3 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, FCC एकक कोष्टिका के फलकों पर 6 परमाणु है, प्रत्येक परमाणु का भाग है। यानी एकक कोष्टिका में आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एकक कोष्टिका जो होता है, ठीक है, एकक कोष्टिका के मतलब क्या, जैसे मान लीजिए एक घन हो गया हम लोग का, यानी
तो देखिए इसमें कह रहा है कि एकक कोष्टिका के फलकों पर 6 परमाणु है, प्रत्येक परमाणु का भाग है, यानी प्रत्येक परमाणु का जो भाग होगा यहाँ पर 2 एकक कोष्टिका होगा। क्या होगा? 2 एकक कोष्टिका, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या? बी नंबर। ये भी आपका क्या होगा? बी नंबर ही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि 1 एकक कोष्टिका का, बी नंबर कह रहा है कि 2 एकक कोष्टिका का, सी नंबर कह रहा है 4 एकक कोष्टिकाओं का, या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर ये एफसीसी है और एफसीसी में क्या होता है, इस तरह से बनता है। देखिए पहले ये हम घन बना लिए हैं, ठीक है। अब इसको आप क्या कीजिए, मिला दीजिए। इसकी कोने पर ये 8 गो इसमें कोना होता है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर नहीं होगा, ये कोना होगा। तो ये जो है इसके फलक, तो फलक कितना होता है घन में? आप जानते हैं 6 गो, 1 2 3, ये हुआ 4, और ये एक हुआ 5, और एक इसके पीछे का, तो कितना हुआ 6। तो इसमें कह रहा है कि एफसीसी एकक कोष्टिका के फलकों पर 6 परमाणु है, प्रत्येक परमाणु का भाग है, यानी प्रत्येक परमाणु का जो भाग है आपका 2 एकक कोष्टिका। देख रहे हैं यहाँ पर इसमें क्या है? 2 है, एक सामने वाला, ये अगर बोर्ड है तो एक सामने वाला और एक इसके क्या पीछे वाला। तो इस प्रकार का इसमें क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका भी आप लगाएंगे बी, यानी 2 एकक कोष्टिकाओं का। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 क्या कह रहा है, आप लोग को क्वेश्चन स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई देगा। आप लोग को पढ़ लेना है, पढ़ने के बाद आपको पहले आंसर लगाना है, उसके बाद देखना है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर है, अभी 3 नंबर हुआ था, ये 4 नंबर है। कह रहा है कि सरल घनीय इसी को लिखा जाता है एससीसी, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग पीसीसी, सरल घनीय को। ठीक है, फिर कह रहा है कमा बीसीसी तथा एफसीसी जालक में त्रिविमीय स्थान में भरा हुआ है, आयतन की प्रतिशत क्रमशः होगी। यानी यहाँ पर आयतन की प्रतिशत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो यहाँ पर आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि ये अगर हम न्यूमेरिकल अगर हल करने लगेंगे तो ये ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन जो दिया है 52%, 68% और 74%। बी नंबर दिया है 74%, 68% और 52%। सी नंबर जो ऑप्शन दिया है 68%, 74%, 52%, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको हम बताना चाहेंगे कि एससीसी या पीसी दोनों एक ही होता है। ठीक है, तो एससीसी बोलिए या पीसीसी, इसी को बोला जाता है। तो इसमें देखिए 52%, जब हल कीजिएगा तो इसका कितना आएगा? 52% आएगा। ठीक है, बीसीसी में कितना आता है? बीसीसी में आपका आ जाएगा 68%, और एफसीसी में आता है 74%। अब देखिए संकुलन क्षमता पूछा है, जालक में त्रिविमीय स्थान में भरा हुआ है, तो आयतन की प्रतिशत मात्रा क्या होगी? तो आयतन के प्रतिशत मात्रा याद कर लीजिए, ये एससीसी या पीसीसी दे तो 52%, बीसीसी दे तो 68%, और एफसीसी दे तो आपका हो जाएगा कितना? 74%। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये भी पूछ सकता है कि रिक्तिया कितना होता है। अगर यहाँ से पूछ ले कि एससीसी में रिक्तिया कितना होता है, अगर इतना परसेंट अवे होता है तो रिक्तिया कितना होता है, तो बिल्कुल सिंपल सा है, 100 में से क्या कीजिए 52%
10% आप घटा दीजिए तो देखिए घटेगा तो कितना होगा, ये 10 में से 2 गया 8, ये हो गया हम लोग का 9, 9 में से कितना गया, 9 में से हम लोग का 5 गया, कितना होगा 4, यानी 48% रिक्तियां होता है। अगर कल के डेट में अगर आपसे सवाल बने कि एससीसी या सरल घनीय एकक कोष्टिका में रिक्तियां कितना होता है या खाली कितना होता है, तो बिल्कुल आप क्या करेंगे, अगर ये वाला याद कर लिए हैं तो यहाँ से 100% में से अगर आप घटा देंगे तो आपको आ जाएगा ये कितना, 48%। तो इस तरह से भी एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है प्यारे प्रिय छात्रों। तो अब इसी तरह से यहाँ पर भी आप निकाल सकते हैं, 100 में से इसको भी घटा सकते हैं। अगर रिक्तियां पूछे इसमें तो देखिए कितना होगा 2, ये कितना होगा 100 में से 10 में से 8 गया 2, और ये हो गया हम लोग का 9, 9 में से 6 हो गया, कितना बचा 3। यानी अगर कल के डेट में आपसे पूछे कि बीसीसी में खाली या रिक्तियां कितना होती है, तो आप ऑप्शन लगा देंगे कितना, 32%। ठीक है, इसी तरह से है हम लोग का एफसीसी में, आप समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, और ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, और जितना भी इसमें 40 क्वेश्चन लिया गया है आपको फाइनल ईयर में बता दिया जा रहा है कि इससे कुछ भी बाहर नहीं आएगा, आपको इसी 40 गो में से आपको इस यूनिट में से देगा, एग्जामिनर सेट करेगा क्वेश्चन। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 नंबर अभी क्वेश्चन 4 हुआ था। निविड़ संकुलन जालक में चतुष्फलकीय बिंदुओं की संख्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर झट से आप लगाएंगे कोई भी निविड़ संकुलन, उसी को कह रहा है, ठीक ना, घनीय को ही। निविड़ संकुलन जालक में चतुष्फलकीय बिंदुओं की संख्या उत्पन्न होगी। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो क्या कह रहा है, गोलों की संख्या की क्या होगी, दुगनी होगी, यानी गोलों की संख्या की दुगनी होती है, आधी नहीं होगी, इनमें से कोई नहीं भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर ये हुआ आपका, गोलों की संख्या के दुगनी होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु वस्तुतः निम्न होते हैं। यानी सहसंयोजक ठोस में जालक जो होता है, ठीक है, बिंदु निम्न वस्तुतः निम्न होते हैं। तो यहाँ पर भी ऑप्शन लगाएंगे आपका ए, यानी परमाणु होगा, क्योंकि आप जानते हैं कोई भी एक घन अभी बनाए थे आपको, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कोने पर क्या होता है, परमाणु होता है, निम्नतम क्या होता है, परमाणु होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि 3 तत्व पी क्यू आर घनीय एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, जिसमें पी परमाणु के कोने पर, ठीक है, पी परमाणु के कोने पर, क्यू परमाणु के घनीय केंद्र पर तथा आर परमाणु के घन के केंद्रों के फल केंद्र प्रत्येक फलकों के केंद्र पर हो, तो यौगिक सूत्र बताइए। ठीक है, इसमें हम लोग को क्या करना है, यौगिक सूत्र बताना है। ठीक है, तो यौगिक सूत्र इसका देखिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका लगा लीजिए, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। 7 का क्या होगा, सी, यानी पी क्यू आर 3। तो 7 नंबर का अभी आपको आंसर हम बताएं, क्या आंसर आपको अभी बताएं हम कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, लेकिन कैसे होगा ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि 3 तत्व पी क्यू और आर घनीय एकक कोष्टिका में क्रिस्टलीकृत होते हैं, यानी सिंपल से अब क्या कीजिए, आप ध्यान दीजिएगा कि आप एक घन बना लीजिए, बिल्कुल इजी है, ताकि आप समझते चलेंगे तो इस टाइप के और भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, यौगिक निकाल सकते हैं। ठीक है, और भागते चलिएगा तो आप कुछ नहीं सीख पाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें आप घन बना लीजिए,
घन हो गया, ये घन हम लोग का क्रिस्टलिक। अब क्या कह रहा है ध्यान दीजिए, इसमें 3 गो तत्व आपको दिया है, पी क्यू और क्या आर, जिसमें पी जो है परमाणु के क्या है कोने पर है। पी कहाँ है, परमाणु के कोना पर, यानी जहां जहां पर कोना है वहां पर, यहाँ पर आपका पी है, यहाँ पर भी पी, यहाँ पर भी पी है, यानी जहां कोना दिखाई दे आपको वहां पर क्या करना है, पी लगाना है, पी और यहाँ पर भी पी। यानी देखिए कोना पर कितना आ गया, घर में आप जानते हैं कोनों की संख्या कितना होता है, 8 होता है। तो 8 कोने पर हमने जैसे सवाल कहा वैसे क्वेश्चन को रख दिया है। अब देखिए फिर क्या कह रहा है, जिसमें P परमाणु कोने पर, Q परमाणु घनीय केंद्र पर, यानी इसके केंद्र पर जो है Q है, Q, ठीक है, बंद करा भैया। देखिए इसमें Q जो है परमाणु घनीय केंद्र पर है, तो केंद्र पर हमने क्या किया, Q रख दिया, तथा R परमाणु घन के केंद्र फलकों के केंद्र पर हो, तो R जो परमाणु है वो घन के कहाँ है, R परमाणु घन के प्रत्येक फलकों पर है। R कहाँ है, प्रत्येक फलक पर। तो घन में आप जानते हैं फलक कितने होते हैं, 6 गो। ये देखिए फलक हो गया, फलक यहाँ पर है हम लोग का, तो यहाँ पर R है आपका, यहाँ पर भी R, R, ये साइड वाला तो हो गया आपका फलक। लेकिन आप जानते हैं कि इसके सामने भी होता है और एक इसके पीछे भी फलक होता है, तो यहाँ पर हम R दर्शा लेते हैं और यहाँ पर भी। अब बिल्कुल सा एक कंसेप्ट आप समझिए, कंसेप्ट इज पावर। इसमें इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो नोट में इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान दीजिए। केंद्र पर एक होता है, फलकों पर देख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना, फलकों पर क्या होता है, 1/2 होता है, ध्यान रखेंगे। और कोनों पर 1 क्या होता है, 8 होता है। इसी 3 गो कंसेप्ट से हम लोग इस क्वेश्चन का यौगिक क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, Q जो है हम लोग का है क्या, केंद्र पर है, तो Q यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q केंद्र पर, तो केंद्र पर कितना है, 1 दिया है, तो 1 रखेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, फलकों पर, तो फलक पर क्या है, R है, तो R लिखेंगे। फलकों पर तो फलक पर क्या होता है, 1/2 होता है। अब देखिए इसमें 1 था तो 1 रख दिया, और 1 ही था तो 1 से गुणा कराते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 ही आएगा, तो इसलिए हमने डायरेक्ट 1 रख दिया था। अब R जो है फलक पर है, तो इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 1/2 होता है। तो 1/2, और ये कितना फलक पर दिया है, R 6 दिया है, तो 6 से गुणा कर लीजिए। अब इसको काट दीजिए, 2 से कट जाएगा, ये 3 बार में, यानी R पर फलकों की जो संख्या आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। ध्यान दीजिए, अब देखिए कोनों पर कौन है, कोना पर कौन आया है, P आया है। तो कोनों पर का वैल्यू होता है 1/8, क्योंकि एक घन में 8 गो कोना होता है, तो इसलिए 1/8 हो गया। अब ये कितना दिया है, इसमें 8 को दिया है, तो 8 से गुणा कर लेंगे, तो देखिए 8 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए Q से यहाँ पर कट गया तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो P का वैल्यू कितना हो गया, अगर 1 से गुणा करेंगे, ये वाला जितना भी आया है ना, इसके सामने में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1 में और P से करेंगे तो P आएगा, ठीक। 1 से और P में करेंगे P आएगा, फिर Q में कर लीजिए 1 से तो उतना ही आएगा PQ, और R में कीजिएगा 3 से तो R हो जाएगा। तो यही आपका प्यारे बच्चों आ जाएगा PQR3। तो जहां पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आ गई होगी, और ये आपको वीडियो अच्छा लगे ना तो लाइक पर बटन जरूर दबाइए और शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए,
इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन है यौगिक अगर आपको बनाने के लिए यौगिक सूत्र, तो इसी फार्मूला से ये 3 कंसेप्ट, केंद्र पर 1 होता है, फलक पर 1/2 होता है, ठीक है, और कोना पर 1/, क्या होता है, 8 होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा सवाल है, कह रहा है कि SCC, PCC, SCC कहिए या PC, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। SCC या PCC जालक बिंदु, इसमें जालक बिंदु तथा परमाणु की संख्या बताना है, जालक बिंदु और परमाणु संख्या। तो जालक बिंदु जो होता है SCC में आपका जालक जो बिंदु होगा उसमें कितना होगा, आपका 8 होगा, 8 होता है, 8। और SCC में आपको हम बता दें कि परमाणु जो संख्या होता है वो कितना होता है, 1 होता है, 1। तो इसमें देखिए 8 और 1 किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा हम लोग का क्या, बी, 8 और 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले, ठीक है, एक हम लोग इसमें देख लेते हैं कि SCC, PCC, ठीक है, और BCC में परमाणुओं की संख्या। 1 नंबर के यहाँ से सवाल बनता ही बनता है, तो ध्यान दीजिए इधर, यहाँ पर नोट में आप नोट कर लीजिएगा, समझे, चला नहीं समझे, समझिए। देखिए हमने क्या कहा कि SCC या इसी को हम लोग लिख सकते हैं PCC, ठीक है। एक होता है हम लोग का BCC, ठीक है, और एक होता है FCC, ठीक ना। अब इसमें देखिए Z बराबर, इसमें जो Z होगा आपका, Z बराबर होता है 1, याद कर लेंगे आप। Z बराबर कितना होता है, इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि सरल घनी एकक कोष्टिका या PCC में परमाणुओं की संख्या बताइए, तो परमाणु की संख्या कितना होगा, 1। BCC, B कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर, तो ये इसका परमाणु संख्या कितना हो जाएगा, 2। यानी BCC में परमाणुओं की संख्या पूछे तो आपका कितना होगा, 2, ठीक। FCC में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 4 होता है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। SCC में परमाणुओं की संख्या 1, BCC में आपका 2 और FCC में कितना, 4। यहाँ से 1 नंबर का सवाल बनेगा एग्जाम में, सीधे आपको पूछेगा कि FCC में परमाणुओं की संख्या क्या कीजिए, बताइए। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। तो हम लोग का क्वेश्चन 9 नंबर है, देखिए आइए गया क्वेश्चन, अभी ये बताए, अभी आपको आ गया क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि FCC में परमाणुओं की संख्या क्या होगी, FCC में परमाणुओं की संख्या, तो लगाइए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर होगा, यानी परमाणु की संख्या कितना होगा, 4 होगा। अभी आपको बताएं कि FCC में परमाणु की संख्या कितना होता है, 4। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नंबर 10 नंबर देखिए, क्वेश्चन जो दिया है ये बिल्कुल आपको अगर याद है तभी आप लगा सकते हैं। एक बोर मैग्नेट या इसी को लिखा जाता है μB कितना होता है, तो आप याद कर लीजिए इसको, बिल्कुल सिंपल सा है ये आपका। एक बोर मैग्नेट बराबर, ठीक है, तो एक बोर मैग्नेट बराबर कितना होगा आपका, एक μB से लिखते हैं हम लोग, एक म्यू बराबर होता है 9.27 गुणे 10 की पावर -24। इसको आप याद रखेंगे, बोर मैग्नेट इसी को बोला जाता है, और 1 नंबर का सवाल बन जाएगा यहाँ से। तो चलिए इसमें ऑप्शन नंबर कौन होगा, 9 का 10 नंबर है ना जी, क्वेश्चन 10 नंबर है, तो 10 नंबर का चला कि आंसर होगा इसमें सी। इसको याद कर लीजिएगा, 9.27 गुणे 10 की पावर -24। यहाँ पर BM भी दे सकता है, BM का मतलब होता है बोर मैग्नेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं हम लोग। अब सिंपल क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर, अब हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 5 सेकंड में आप क्या करेंगे, आंसर उसको लिख लेंगे, ठीक है, और लिखने के बाद फिर हम उसको आप बता रहे हैं तो आप उसको मिला लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 11 नंबर की घनाकार क्रिस्टल में बेरवेज जालकों की संख्या। घनाकार क्रिस्टल में बेरवेज जालक पूछे या बेरवेज जालकों की संख्या पूछे, तो इसमें होता है 14, ठीक है।
तो 11 नंबर का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 14। इसी में क्रिस्टल तंत्र अगर पूछ दे कि क्रिस्टल तंत्र कितना होता है विरवे जालक में, तो 7 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर 11 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा था कि घनाकार क्रिस्टल में विरवे जालकों की संख्या कितनी होती है, जल्दी से आप लगा लेंगे क्या, 14। पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे। ठीक है, 12 नंबर देखिए, 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि क्रिस्टल तंत्रों की संख्या, क्रिस्टल तंत्रों की अगर संख्या पूछ दिया तो क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितना होता है, 7 होता है। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं। निम्न में कौन अक्रिस्टलीय ठोस होता है, निम्न में अक्रिस्टलीय ठोस पूछा है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए नंबर दिया है हीरा, बी नंबर दिया है ग्रेफाइट, सी नंबर दिया है साधारण नमक और डी नंबर चला दिया है कांच। ठीक है, तो देखो ना यहाँ पर ये जितना भी हीरा ग्रेफाइट और साधारण नमक है ना, ये सब क्या होता है, क्रिस्टलीय होता है। अक्रिस्टलीय सिर्फ यहाँ पर क्या दिया है, कांच दिया है। तो ऑप्शन लगाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी यानी हो जाएगा आपका कांच, कांच। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास 14 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि NaCl की संरचना होती है, आपको याद होगा NaCl का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है। और जिसका उप संख्या जिसे हम लोग CN बोलते हैं, ठीक ना, CN भी पूछ सकता है कि नमक साधारण नमक या NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संख्या बताइए, तो आपका कितना होता है, 6। और जिसका चला 6 होता है ना, तो उसको बोला जाता है अष्टफलकीय। और जिसका 8 हुआ जाएगा उसको बोला जाता है क्या, घनीय। ठीक है, और 3 को जिसका अगर आएगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 3 दिया रहे तो उसका होता है त्रिभुजाकार आकार में। ठीक है, और 4 को दिया रहे तो क्या होता है, चतुष्फलकीय होता है। तो 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि NaCl, तो NaCl में अगर आपको याद होगा कि CN क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संख्या होता है। तो उप संख्या कितना होता है, इसका 6 होता है। और जिसका 6 होता है ना, तो उसका क्या होता है, अष्टफलकीय होता है। तो देखिए अष्टफलकीय जहाँ पर दिया है लगाइए इस पे टिक। तो ऑप्शन नंबर 14 का क्या हो जाएगा, बी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। देखिए ए नंबर में दिया है चतुष्फलकीय, बी नंबर में अष्टफलकीय, सी नंबर में घनीय और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि NaCl जो है ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप संख्या कितना होता है, 6 होता है। और जिसका 6 होगा ना, तो उसका अगर आकार पूछे, ठीक है, तो उसका आकार क्या होता है, अष्टफलकीय। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, 15 नंबर के पास। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल की संरचना एवं धन आयन की उप सह संयोजन संख्या बताइए, जिनमें धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्या क्रमशः दिया है 65 pm यानी 65 पिकोमीटर, प्रधानमंत्री वाला मत समझ जाइएगा यहाँ पर, और 140 pm है। तो पूछ रहा है कि इसका बताइए कि कैसा आकार होगा। तो अगर त्रिज्या अनुपात अगर आप पढ़े होंगे ना, चला नहीं भी पढ़े हैं तो यहाँ पर देख लीजिए, आपका बिल्कुल समझ में आ जाएगा। एक छोटी सी लाइनें आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, इसको पहले हम नोट में समझा देते हैं और तब इसको हल करेंगे। क्योंकि देखिए त्रिज्या अनुपात बराबर एक फार्मूला होता है, त्रिज्या अनुपात बराबर चला होता है आर पर प्लस बटा में आर पर क्या, माइनस। तो ये धन आयन का भी दे दिया है और ऋण आयन का भी दे दिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कितना से कितना के बीच में आएगा नो, तो कौन सा होगा इसका आकार। ठीक है, तो इसको हम नोट में यहाँ पर आपको लिखवाना चाहेंगे और तब इसको हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए त्रिज्या अनुपात, पेन डालिए जी, सिलाई डालिए किसी में, त्रिज्या अनुपात। और यहाँ पर हम आप लोग लिख रहे हैं उप संख्या यानी संक्षिप्त में CN।
ठीक है, और इधर आकार। डालिए किसी में। देखिए त्रिज्या अनुपात यानी 0 से लेकर 0.155 से लेकर अगर 0.225 के अंदर अगर आता है त्रिज्या का अनुपात, अगर रेशियो इतना और इतना के बीच में, तो ये CN बराबर 3 होता है। और जब CN 3 होगा तो इसका आकार त्रिभुजाकार होता है, त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 0.225 से 0.414 से अंदर में आएगा तो इसको बोला जाता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN जो है, जिसे हम लोग उप ससोल संख्या कहते हैं, 4 होता है। इसके बाद 0.414 से 0.732 अगर आता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। फिर 0.732 से लेकर 100 अगर आता है तो ये होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8। तो ध्यान दीजिए इधर, ये अगर समझ लीजिएगा ना तो ऐसा कोई भी अगर क्वेश्चन अगर आ जाए आपको एग्जाम में बिल्कुल छूटेगा नहीं। तो इसलिए कंसेप्ट को भी समझते चलिए, घबराइए मत, ठीक है। अब देखिए अगर 4 वो है तो ये होता है चतुष्फलकीय। आकार कैसा होगा? चतुष्फलकीय। उसके बाद जब 8 होगा नहीं 6 होगा चला, तो ये क्या होगा? अष्टफलकीय। और जब 8 हो आएगा ना तो ये होता है घनीय। क्या होता है? घनीय। इसी कंसेप्ट पर ये जो क्वेश्चन हम लोग का आया है 15 नंबर, इसी पर बनेगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, आप लोग को स्क्रीन पर यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा और हमको अभी नहीं दिखाई देगा क्योंकि ये क्वेश्चन बाद में लगता है, तो इसलिए हमने यहाँ पर पेपर ये लिया है और इसमें सब क्वेश्चन कम से कम इसमें 40 क्वेश्चन है, ठीक। तो आज तो 20 से 21 क्वेश्चन तक बनेगा, ध्यान दीजिए। तो त्रिज्या का अनुपात, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्रिस्टल की संरचना एवं धन आयन की उप स्वयं संख्या बताइए, जिनमें धन आयन एवं ऋण आयन की त्रिज्या क्रमशः 65 pm एवं 140 pm दिया है। और इसमें देख लीजिए क्या दे दिया है, 6 चतुष्फलकीय, 6 अष्टफलकीय, 8 अष्टफलकीय ऑप्शन दिया है और डी दिया है कि नॉन, इनमें से कोई नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद कर लीजिएगा, चला, ठीक है। और उसके बाद देखिए त्रिज्या अनुपात R पर प्लस और बटा में R पर क्या होता है? माइनस होता है। तो R पर प्लस के मतलब धनात्मक, R पर माइनस के मतलब क्या? ऋणात्मक। तो इसमें मान दिया है, कह रहा है कि धनात्मक कितना है, चला अब यहाँ पर हम लोग फार्मूला पर रखेंगे तो ये 65 pm दिया है, ध्यान दीजिए। और बाटा में ऋणात्मक का मान जो दिया है 140 क्या दिया है? pm दिया है। तो pm से pm को उड़ा दीजिए, प्रधानमंत्री को नहीं, ये पिकोमीटर है, ठीक है, पिकोमीटर को उड़ा दीजिए। अब काटिए, ये आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? कटेगा कितने से? 5 से काटिए ना, 5 गया 1, 12, 5 3 15, इसको भी 5 से काटिए तो 5 दूनी 10 अब 5 8 40, यानी कितना आ गया? चला 13 बटा में 28। और 13 बटा में 28 को जब भाग दीजिएगा ना तो आ जाएगा 0.464, इतना आएगा। अब इतना से आपको पता चलेगा कि किस में होगा, जब ये टेबल याद रहेगा तब ना पता चलेगा आपको। तो देखिए टेबल में 0.464 से लेकर इसके अंदर में होना चाहिए। तो किसके अंदर में होगा? ये तो कम हो जाएगा ना इससे, चला 4.64 है तो ये तो ये नहीं होगा। यहाँ पर आइए, अब यहाँ से लेकर इसके अंदर है,
यानी 0.414 से लेकर 0.732 के अंदर में आएगा। तो जब इतने के अंदर में आएगा ये वैल्यू, तो इसका कितना आ गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। तो 6 भी आगे दिया है, लेकिन 6 में 2 ऑप्शन दे दिया होगा। देखिए क्या दिया है, 2 ऑप्शन। एगो 6 दिया है लेकिन चतुष्फलकीय दिया है, तो गलती कर जाएंगे। अब आपको आकार भी पता होना चाहिए कि जब 6 को हो गया तो ये क्या होता है, अष्टफलकीय होता है या चतुष्फलकीय होता है। तो ए नंबर में ऑप्शन जो दिया है 6 का मत चतुष्फलकीय, तो नहीं होगा, क्योंकि 6 को जब दे दिया तो इसका अष्टफलकीय होगा। तो सी नंबर आंसर लगाओ ना। चलो यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा 6 और क्या, अष्टफलकीय। तो यहाँ पर सी नंबर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्रिय छात्रों कि आप लोग समझ गए होंगे, और इसको आप नोट कर लीजिएगा। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप क्या कर सकते हैं, इसी पर बना सकते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, CN यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका 3 है, अगर उसका आकार पूछ दिया तो त्रिभुजाकार होगा या त्रिभुजीय भी बोला जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 आया तो चतुष्फलकीय होगा, 6 आया तो अष्टफलकीय। ये नहीं कि 8 आएगा तो अब अष्टफलकीय करेंगे, नहीं, 6 वो ही आएगा तो अष्टफलकीय हो जाता है, और 8 को आता है तो घनीय होता है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिर से आ गया एक न्यूमेरिकल। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या 128 पीएम है। कितना है, कॉपर परमाणु की जो त्रिज्या है कितना है, चला 128 पीएम है, पिकोमीटर है। यदि यह FCC में क्रिस्टलीकृत होता है तो कोरों की लंबाई बताइए, यानी ए निकालना है। तो यहाँ पर देखिए FCC BCC में सबका आपका एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, ये तो न्यूमेरिकल है आपका। तो परमाणु त्रिज्या दे दिया है, हल R बराबर दे दिया है, चला कितना 128 पिकोमीटर, ठीक है। अब देखो R बराबर दे दिया है, अब बता रहा है कि FCC है, हम क्या है, FCC है, यानी फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका है। तो फलक केंद्रित एकक कोष्टिका में A बराबर फॉर्मूला होता है 2 इंटू √2R, यही फॉर्मूला होता है। A बराबर 2 गुणे 2√R। तो अब देखो ना सर, यहाँ पर क्या है, R का मान दे दिया है, तो 2 गुणे √2 का मान कितना होता है, √2 का मान होता है आपका 0.414, चला ठीक है। तो इसका मान रख देंगे हम लोग, तो यहाँ पर रख लीजिए मान 0.414, गुणे R का वैल्यू दिया है कितना 128, तो 128 रख लेते हैं। अब कुछ नहीं करना है, चला गुणा कर लो, आंसर बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो गुणा करेंगे तो जानते हैं कितना आएगा, आएगा आपका 361.9 PM। तो देखिए चला कौन सा आंसर दिया है इसमें, 361.9। लो तो और खेला घबरा गया, दिया ही नहीं है 361.9। लेकिन कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर देखिए ये किया क्या है कि 9 को हटा दिया है, ठीक है, और 9 को हटाकर इधर 1 बढ़ा लिया है, तो क्या हो जाएगा, राउंडिंग नंबर में ले लिया है। तो ये 1 की जगह पर अब कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पर हो जाएगा PM। तो देख लो चला कौन सा आंसर इसका राइट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर लगा लो, ए नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास हम लोग चलते हैं, तब तक इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। 1 नंबर यहाँ 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। सोडियम BCC में 4.29 एंगस्ट्रम लंबाई के कोरों के साथ क्रिस्टलीकृत होता है, तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या पूछ रहा है। अब इसमें BCC है और सोडियम परमाणु की क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है, ठीक है। तो सोडियम परमाणु की त्रिज्या अगर पूछ रहा है चला, तो यहाँ पर क्या होगा, अब इसमें आपको त्रिज्या बराबर पता होना चाहिए BCC में। तो BCC में फॉर्मूला क्या होता है, R बराबर, देखिए ऑप्शन तो अभी बाद में सोचेंगे हम लोग, पहले न्यूमेरिकल है तो इसको हल कर तब ऑप्शन देखेंगे हम लोग। तो BCC में सबसे पहले हल हम लोग लिख लेते हैं। BCC क्या दिया है, BCC के लिए है, BCC के लिए ठीक है, BCC लिए दिया है
कह रहा है कि कोरों की लंबाई दे दिया है, यानी ए दे दिया है कितना है 4.29 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसमें हम लोग को निकालना क्या है, चला आर निकालना है। तो आर बराबर फार्मूला क्या होता है, √3a/4 होता है। आर बराबर √3/4 होता है। चलिए मान रख देते हैं, √3 का मान 1.732 होता है, गुणे ए का मान दिया है 4.29 एंगस्ट्रॉम। अब बटा में कितना 4 गुणा कीजिए तो जी कितना आ रहा है, इसको गुणा करने पर आपका आ जाएगा, गुणा कर लिए जाए, 1.732 गुणे 4.29 में गुणा करेंगे तो हम लोग का कितना आएगा। ठीक है, कीजिए गुणा कर बताइए कितना आ रहा है। तो चला देखो यहाँ पर गुणा कर बताया स्टूडेंट कितना आ रहा है 7 पॉइंट, ठीक है 430। अब भागे, ये एंगस्ट्रॉम में ही है, भागे कितना है 4। जब 4 से भाग दिया जाएगा इसमें तो जानते हैं आप कितना आएगा 1 ये देखिए पॉइंट है, थोड़ा सा हमको बड़ा करना पड़ता है क्योंकि वीडियो में दिखाई नहीं देता है। 1.855 एंगस्ट्रॉम। चला अब आंसर देखता हूँ कौन आ रहा है, देख इसमें तो आंसर इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। कौन सा क्वेश्चन था हम लोग का 17 नंबर। तो 17 नंबर का ऑप्शन क्या दिया है, 17 नंबर का ऑप्शन दिया है 1.86 एंगस्ट्रॉम 1.68। तो पहले 1.68 इसको कर लेते हैं हम लोग। देखिए राउंडिंग नंबर में इसको जब हटाएंगे तो ये क्या होगा 1.86 हो जाएगा। ये हटाएंगे क्योंकि ये 4 है, 4 से अधिक है, तो 4 से अधिक है तो हटाते हैं तो एक जोड़ लेते हैं, तो 1.86 एंगस्ट्रॉम। अब देखिए 1.86 एंगस्ट्रॉम कौन सा है, 1.86 एंगस्ट्रॉम में देखना है। ऐसे ही देखिए 1.6 पिकोमीटर में दिया, तो ऐसे गलती हो गया 1.86 नैनोमीटर में नो। तो यहाँ पर हम लोग का पहला ही आंसर लड़ गया 1.86 एंगस्ट्रॉम। तो ये हो गया हम लोग का 17 नंबर का आंसर कितना, ए, ऑप्शन नंबर ए। तो टिक लगा लीजिए इस पर। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, 18 नंबर। बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल आया है, कह रहा है कि धात्विक ठोस, ठीक है धात्विक ठोस क्वेश्चन दिया है। क्या दिया है क्वेश्चन, धात्विक ठोस, ठीक है धात्विक ठोस दिया है। कह रहा है कि धात्विक ठोस पीतल, रुबिडियम, एजी की मतलब क्या सिल्वर, और डी नंबर में दिया है सभी। तो धात्विक ठोस में आपका मिश्रण भी आता है, सभी धातु जो होता है धातु का मिश्रण वो भी हो जाएगा, या जितना भी धातु भी आता है वो क्या होता है धात्विक ठोस होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा 18 नंबर का चला डी होगा, यानी सभी। दो कंसेप्ट इसमें ध्यान रखना है, कौन कौन, कि कोई भी अगर धातु का मिश्र धातु है, कोई धातु का अगर मिश्र धातु है तो वो भी आपका धात्विक ठोस होता है, और जितना भी धातु आता है ना वो भी आपका क्या होता है धात्विक ठोस होता है। तो यहाँ पर सभी हो जाएगा। ऑप्शन में क्या क्या दिया है, ऑप्शन में जो हम लोग का दिया है ये सभी होगा, क्योंकि देखिए पीतल दिया है, तो पीतल हम लोग जानते हैं कापर, जिंक प्लस क्या कापर मिलाते हैं हम लोग तो ये पीतल बनता है, पीतल। तो ये धातु का क्या है मिश्र धातु है, तो मिश्र धातु भी कोई भी आएगा ये धात्विक ठोस होता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद दिया है कॉपर दे दे या एजी दे दे या गोल्ड दे दे, कुछ भी दे दे अगर धातु, तो ये आपका हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा 18 नंबर में सब है। अब देखिए 18 नंबर हो गया। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 19 नंबर में क्वेश्चन दिया है कि सिलिकॉन को आर्सेनिक में डोपेन से बनता है। डोपेन के मतलब क्या होता है, वर्ग 13 के तत्व वर्ग 14 के तत्वों में, फिर वर्ग 14 के तत्वों को वर्ग 15 के तत्वों में मिलाते हैं। इसी प्रक्रिया को मिलाने की प्रक्रिया को डोपन कहा जाता है या डोपिंग कहा जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन को आर्सेनिक में डोपन किया जाता है। ध्यान दीजिए, सिलिकॉन को आर्सेनिक में डोपेन किया जाता है। डोपेन के मतलब मिलाया जाता है,
तो देखिए ये होता है वर्ग 14 के तत्व, ये होता है वर्ग 15 के तत्व। तो वर्ग 14 और वर्ग 15 के जब तत्वों को मिलाया जाता है तो ये होता है हम लोग का क्या होता है, फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर कौन था, 19 नंबर। सिलिकॉन को आर्सेनिक में डोपन किया जाता है, ठीक है। तो सिलिकॉन, तो ये होगा हम लोग का क्या, एन टाइप अर्धचालक। एन टाइप अर्धचालक यानी एन टाइप होगा, एन टाइप अर्धचालक। तो एन टाइप देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए है, तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोग का 19 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अब यहाँ पर ही ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये 14-15 को मिलाते हैं हम लोग तो एन टाइप बोलते हैं, ठीक है। और 14 और 13 को मिला दिया जाए, वर्ग 13 अब वर्ग क्या 14, तो वर्ग 14 के तत्वों को या 13 के तत्वों को अगर 14 के साथ मिला दिया जाए तो इसे बोला जाता है पी टाइप अर्धचालक। पी टाइप अर्धचालक, तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग 20 नंबर के पास चलते हैं। 20 नंबर बिल्कुल इजी क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि 1 मोल या Na बराबर 11 नंबर पूछा है। एक मोल का है या Na का है, Na के मतलब अवगाद्रो नंबर, ये होता क्या है 6.022 × 10⁻23। यहाँ पर परमाणु हो सकता है, परमाणु या अणु या आयन, ये तीनों में हो सकता है। चलिए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का ए। 20 का कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगा दीजिए आप, ठीक है। तो ये हम लोग का 1 नंबरिया का फर्स्ट वीडियो है यूनिट 1 का, और सभी यूनिटों पर जो भी हम लोग का 1 से लेकर 16 को यूनिट है, सेकेंड ईयर के लिए अभी विशेष रूप से क्या हो रहा है कि तैयारी चल रहा है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ये वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। अगर कहीं भी आपको प्रॉब्लम लग रहा है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप उस क्वेश्चन को विदा कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7654236985। इस नंबर पर व्हाट्सएप नंबर है। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन या कोई टॉपिक 11 से लेकर 12 तक फंसता है या नहीं समझ में आता है तो इसको विदा कर दीजिए, आपको 1 दिन के अंदर बन जाएगा सोल्यूशन और वीडियो के साथ। लेकिन तत्काल नहीं बनेगा, तत्काल इसलिए नहीं बनता है क्योंकि ऑफलाइन का क्लास चलता है, ठीक है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। और ये 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन कैसा आपको लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। और इसमें से ही और ये 20 तक हो गया और 20 क्वेश्चन इसमें, और ये 40 क्वेश्चन में ही सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और यहीं से। तब तक के लिए आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।